नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है घुघुती पक्षी की आवाज को लेकर कही जाने वाली लोक कथा है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, घुघुती पक्षी और पहाड़ का खूब गहरा संबंध बताते हैं। पहाड़ के गीतों और कहानियों में घुघुती का जिक्र खूब मिलता है। घुघुती से जुड़ी एक लोक कथा में कहा जाता है कि इसकी आवाज में तिल पुरछन पुरपुर की स्वर आते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि जिस घर में ये पक्षी बोलता है, ये पक्षी आए दिन जिस घर में रहता है, जिस घर के आंगन में ये पक्षी रहता है, जिस घर के आंगन में ये पक्षी बोलता है और जिस घर में ये पक्षी अपने अंडे देता है, प्रिय दर्शकों, उस घर में क्या होता है। इस घुघुती पक्षी का अपने घर में अंडे देना कैसा होता है और इस पक्षी का घर में आकर के बोलना, घू घू की आवाज करना, ये कैसा होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में भी ये घुघुती पक्षी आता है और रोज आकर बोलता है या फिर आपके घर के पास या घर में अपने अंडे देता है, तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। आपको संपूर्ण जानकारी हासिल होगी कि घुघुती पक्षी का घर में आकर बोलना कैसा होता है और हमारे जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है और हमारे भाग्य पर इसका क्या असर पड़ता है। और प्रिय दर्शकों, इस कहानी के बारे में और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में इस कहानी को सुनी जाती है, उस घर से पति पत्नी के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। कभी भी पति पत्नी में झगड़े नहीं होते हैं। पति पत्नी का जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, ये प्राचीन काल समय की बात है। किसी गांव में एक विधवा महिला अपने 7-8 साल के बेटे के साथ रहा करती थी। प्रिय दर्शकों, माँ जब खेतों में काम करने के लिए जाती तो अक्सर अपने बेटे को घर पर अकेला ही छोड़कर जाया करती थी। प्रिय दर्शकों, अब एक साल आसूज के महीने में पूरे गांव के लोग अपने अपने परिवार के साथ काम में जुटे हुए थे। महिला को तो अपना पूरा कामकाज अकेले ही करना था, अकेले ही देखना था, क्योंकि उसके घर में और कोई काम करने वाला नहीं था। प्रिय दर्शकों, अब एक सुबह रोज की तरह खेतों में जाने से पहले उस महिला ने तिल साफ किए और धूप में सूखने के लिए डाल दिए। प्रिय दर्शकों, इस बार उस महिला की खेती में कुछ न कुछ जरूर पैदा हुआ था और साहूकार से लिए हुए उधार के ब्याज के बदले इन्हीं किलो भर तिल की बात हुई थी। प्रिय दर्शकों, फिर उस विधवा महिला ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मैं खेत में जा रही हूं और तू तिल के दाने देखना, ध्यान रहे ये पूरे तिल, सारे तिल साहूकार के ब्याज के बदले तारने हैं। एक भी तिल का दाना मुंह में मत डालना और किसी जानवर को भी मत खाने देना, किसी पक्षी को भी मत खाने देना। प्रिय दर्शकों, अपनी मां की इतनी बात सुनने के बाद अब बेटे ने हामी में सिर हिलाया और उसकी मां खेतों की ओर चली जाती है। प्रिय दर्शकों, अब मां के चले जाने के बाद उस बेटे ने पास से ही एक लकड़ी का मोटा सा टुकड़ा उठाया और खेलने लगा। प्रिय दर्शकों, अब कुछ घंटों तक अकेला खेलता रहता है और तिलों की पहरेदारी करता रहता है। प्रिय दर्शकों, तभी कुछ देर में उसके कुछ दोस्त पास की एक गाड़ में तैरने जा रहे थे। पास में ही एक तालाब था। उस तालाब में उसके दोस्त अब तैरने जाने लगे। प्रिय दर्शकों, अब वो लड़का एक पल सोचता है कि मैं रुककर तिल की रखवाली करूंगा और दूसरी पल सोचता है, कभी सोचता है कि मैं जाऊं और कभी सोचता है
कि मैं नहीं जाऊंगा, मां लड़ेगी, पर उसका मन नहीं माना। अब वो लड़का दोस्तों के साथ पास की झील में तैरने के लिए चले जाता है। प्रिय दर्शकों, दोपहर का समय था, सूरज खूब चमक रहा था। सूरज की गर्मी से तिलों के भीतर की नमी जाती रही और तिल सूख जाते हैं और वो सिकुड़कर कम दिखने लग जाते हैं और वो तिल अब सिकुड़कर कम दिखने लगे। सूरज सिर के ऊपर से चमक रहा था। प्रिय दर्शकों, अब खेतों में कड़ी मशक्कत के बाद शाम के वक्त जब उसकी मां लौटी तो पीठ पर बोझा लिए जब आंगन में आई तो देखा कि तिल कम दिख रहे हैं। आसपास देखा तो बेटा गायब था। अब मां को लगा कि बेटे ने तिल खा लिए हैं और अब रफू चक्कर हो गया है। प्रिय दर्शकों, दुखी जीवन में अब उस महिला की थकान से सिर और भी गर्म हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अब उस मां को कुछ भी नहीं सूझता है। एक पास में लकड़ी पड़ी हुई थी, उस लकड़ी को हाथ में लेकर आसपास पता किया कि कहां है मेरा बेटा। प्रिय दर्शकों, जब उस मां को यह पता लगता है कि उसका बेटा पास की झील के पानी में तैरने के लिए गया है, वो भी अपने दोस्तों के साथ, तो प्रिय दर्शकों, अब वो मां पास में पड़ी लकड़ी अपने हाथों में उठाती है और गुस्से में उस झील की तरफ चली जाती है। हाथ में लकड़ी लिए आती देख मां को बेटे को कुछ नहीं सूझा। प्रिय दर्शकों, अब उस औरत का लड़का अपनी मां को देखकर और जैसे वहां से भागने लगता है तो उसका एक पैर चिकने पत्थर पर पड़ जाता है और जब उसका पैर उस चिकने पत्थर पर पड़ता है तो वो लड़का वहीं पर चित हो जाता है। मां के लोगों ने बस चीख सुनी। प्रिय दर्शकों, अब वो मां जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाती है। आसपास के लोगों ने उस मां की चीख सुनी। प्रिय दर्शकों, तभी बादलों ने आसमान को घेर लिया था और आधी रात तक बरसात बरसने लगती है। अगले दिन सुबह वो महिला अपने घर के भीतर से जब बाहर निकली तो आंगन में पड़े तिलों पर नजर जाती है। वो तिलों को देखती है कि तिल पहले जितने ही नजर आ रहे थे। प्रिय दर्शकों, अब उस मां का ये मन होता है कि मैं अपने बेटे को ये चीख चीख कर बताऊं कि बेटे तिल पूरे हैं। प्रिय दर्शकों, बेटा को खोने के बाद अब वो मां धीरे धीरे बहुत दुखी रहने लगी। उसका मन तो चाहता है कि मैं चीख चीख कर मेरे बेटे को बताऊं कि बेटा तुमने तिल नहीं खाए थे, तिल पूरे हैं। लेकिन अब क्या होने वाला था, उस मां की एक छोटी सी गलती के कारण उसका बेटा इस दुनिया से चल बसा। प्रिय दर्शकों, अब वो मां बहुत दिनों तक जिंदा न रह सकी। कहते हैं कि उसकी आत्मा घुघुती में आ गई और तभी से घुघुती पक्षी के स्वर में ये सुनाई देता है। घुघुती पक्षी जब बोलता है तो उसका स्वर कुछ इस प्रकार होता है, तिल पुर छन पुर पुर, तिल पुर छन पुर पुर, तिल पुर छन पुर पुर। इस तरीके से घुघुतू पक्षी बोलता है। इसका मतलब होता है कि बेटा तिल पूरे हैं, बेटा तिल पूरे हैं। इस तरीके से अब वो चीख चीख कर बताती है। लेकिन अब क्या होने वाला था प्रिय दर्शकों, इस तरीके से उस महिला की आत्मा अब घुघुती पक्षी का जन्म लेती है और इस तरीके से घुघुती पक्षी का जन्म होता है। और उसके बाद जब घुघुती पक्षी इस संसार में बोलता है तो उसके स्वर में यही आवाज आती है कि तिल पुर छन पुर पुर, यानी कि बेटा तिल पूरे हैं, मैंने तुम पर शक किया है और इसकी सजा अब मुझे मिल रही है। प्रिय दर्शकों, अब आपको हम ये बताते हैं कि घुघुती पक्षी यदि जिस घर में बोलता है तो उसमें क्या होता है, उस घर पर घुघुती पक्षी का बोलने से क्या प्रभाव पड़ता है। प्रिय दर्शकों, यदि हम शास्त्रों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में घुघुती पक्षी बोलता है उस घर का कभी भाग्य उदय नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब घुघुती पक्षी बोलता है तो ये रो रो कर कहता है, अपनी मधुर आवाज में रोता है और रो रो कर अपने बेटे से कहता है कि बेटा तिल पूरे हैं, मैंने तुम पर शक किया है और मेरी एक गलती की वजह से
तुम्हें अपने प्राण गंवाने पड़े। तो अब ये घुघुती पक्षी रो रो कर इस बात को कहता है, चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कहता है कि बेटे तिल पूरे हैं। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से घुघुती पक्षी का घर में बोलना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में या प्रातः काल के समय या सूर्य उदय होने के बाद यदि घुघुती पक्षी यदि आपके घर में आकर बोलता है या फिर घर के आजू बाजू में बोलता है तो इसे बड़ा अशुभ माना जाता है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में भी घुघुती पक्षी आकर बोलता है तो उसको रहने के लिए स्थान ना दे, उसको तुरंत अपने घर से बाहर करें। प्रिय दर्शकों, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि घुघुती पक्षी का घर में अंडे देना कैसा होता है। प्रिय दर्शकों, इसके बारे में शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जिस घर में घुघुती पक्षी अंडे देती हैं उस घर में क्या होता है। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जिस घर में घुघुती पक्षी अंडे देती है उस घर का सर्वनाश हो जाता है। प्रिय दर्शकों, क्योंकि जहां पर घुघुती पक्षी अंडे देती है तो अपने बच्चों के पास, अपने अंडों के पास उसको रात दिन रहना पड़ता है। और जब घुघुती पक्षी रात दिन किसी भी घर में रहती है तो प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि यदि घुघुती पक्षी 1 वर्ष तक राजा के महल पे रोए या राजा के महल पे बोले तो उस राजा का पतन हो जाता है। इसी तरीके से प्रजा का भी पतन हो जाता है, क्योंकि घुघुती पक्षी शाम हो या सुबह रो रो कर अपने बच्चे से कहती है, चिल्ला चिल्ला कर अपने बच्चों से कहती है, अपने बेटे से कहती है। प्रिय दर्शकों, ये थी घुघुती पक्षी की कहानी। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।